वो हमें नेकेड आई से तो यही लग रहा था कि वो नॉट आउट है, और फिर उस जब रिव्यू के बाद जब वकार यूनुस भी कमेंट्री बॉक्स में थे तो वहाँ भी वो यही बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम में जो अंपायर का फैसला होता है वही आखिरी फैसला होता है। मुर्शिद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, इस पे तो कोई बहस नहीं है ना जी। देखें, वो गलत आउट हो गया या वो सही आउट था, इट डजंट मैटर। वो पेविलियन में है इस वक्त। तो अब जो बच्चे हमारे खेल रहे हैं, अब हमें उनके लिए दुआ करनी है ना, और उनको बेस्ट विशेस देनी है। लाइफ हैज टू मूव ऑन। वी कैन नॉट गो डाउन विद वन पर्सन बैक इन द पेविलियन। अब देखें, मैं ये देख रहा हूँ, ये मैंने कोई लगाया है। अब 8.2 में आपका 76 फॉर 1 है, which by any standards is a very very good score। और अब बॉलर कौन है? यादव है आपके जो बॉलिंग करने आए हुए हैं। जी, कुलदीप और यादव बॉल कर रहे हैं। कुलदीप यादव अब बॉल करने आए हैं। और इसमें देखें, यहाँ पे अभी अभी डिपेंड करता है कि ये इनकी लाइन क्या है। और जो लग रहा है ये अब मुझे कि ये जो लेग साइड है इसको बड़ा पैक करके रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा इनका मुबस्सिर साहब, ख्याल है ये उनके सबसे एक और छक्का पड़ गया है, और फरहान ने जो है वो छक्का मारा है कुलदीप यादव को, और ये उनके सबसे प्रीमियम बॉलर है। और अभी तक प्रीमियम बॉलर को 10.8 की इकॉनमी के साथ जो है वो स्कोर पड़ा है। फरहान के 45 हो गए हैं 30 गेंदों पे, जिसमें 2 छक्के 5 चौके हैं। अच्छी बात है जी। अल्लाह का करे इनको कुटी पड़ती रहे। और ये पूरी दुनिया में वैसे भी जलील हो रहे हैं बुनियानुल मरसूस के बाद, और बहुत जलील हो रहे हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए हैं। आज तो इवन पालकी शर्मा मान गई है कि हमारा बयानिया जो है वो दुनिया ने नहीं लिया, और पाकिस्तान ने हमें मारा है। ना सिर्फ जंग में मारा है बल्कि बयानिया पे भी मारा है। तो अल्लाह करे अब वो ये कहने पे मजबूर हो कि क्रिकेट पे भी मारा है पाकिस्तान ने। और ये बड़ा टर्न अराउंड मैच हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। सर, उसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप तो पुर्तगाल में है, लेकिन मैं स्टूडियो में एक 7वां जहाज लगा के बैठा हुआ हूँ एज अ ब्रोच अपने कोर्ट के ऊपर कि यार, वो आज आपको मैं करेक्ट कर दूं माजरत के साथ। हम एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि कम लोगों को पता है, हमने 7 जहाज गिराए हैं, सर 6 8वां नहीं लगाया गिराए। हुआ, फिर मैंने 8वां लगाया हुआ आज। हाँ, ये 8वां होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन और अभी जो है वो 83 हो गए हैं 8.5 ओवर्स में। और प्रेशर की अगर हम बात करें तो इंडिया जैसी टीम जो कि वर्ल्ड की बेस्ट फील्डिंग साइड है, आज 3 कैचेस ड्रॉप कर दिए हैं। ज़रा सा जारहाना पाकिस्तान ने खेलना शुरू किया है, तो मुझे लग रहा है कि हमसे ज़्यादा प्रेशर आज के मैच में भारत के ऊपर है। क्योंकि अगर वो आज का मैच हार जाते हैं तो एक तो भारत में उनके साथ बहुत धुलाई होने वाली है, एक तो ग्राउंड में हम धुलाई कर रहे हैं, दूसरा जो है वो घर जाएंगे तो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा देखिए उमर, मैं हमेशा एक और बात समझता हूँ कि देखिए ये मैच है ना, आप हारना भी, एक ने हारना है एक ने जीतना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन हारता है कौन जीतता है। आप गेम को गेम समझकर खेलें, गेम को अच्छा खेलें, एंड द बेटर प्लेयर विंस, द बेटर टीम विंस, दैट्स फाइन। और आप स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें, विनिंग टीम को कॉन्ग्रेचुलेट कर दें। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं दैट मेक अ डिफरेंस। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, इट्स जस्ट अ गेम। तो इंडियंस जो हैं वो पागल हो जाते हैं इसके अंदर आके, और फिर उनको मार भी पड़ती है। भेरा से अली रज़ा हैं मुबश्शिर साहब हमारे साथ। अली रज़ा, क्या पूछना चाहेंगे मुबश्शिर साहब से? आज हम अच्छा खेल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 9 ओवर्स में 83 रन्स हैं 9.22 की करंट रेट से। सर कि क्या ये 200 का फिगर आज हमारी टीम क्रॉस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है। और मुबश्शिर साहब, क्या 200 क्रॉस कर पाएंगे? अली रज़ा हमसे पूछना ये चाह रहे हैं। देखिए, क्योंकि अगर तो यही एवरेज रहती है तो आप 200 से बहुत ज्यादा क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और अगर अली यही एवरेज हमारी रही और इसी कंसिस्टेंसी के साथ हम खेलते रहे तो 200 से बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे। क्योंकि अगर यही एवरेज 15 ओवर्स तक हमारी रही तो उसके बाद आके स्लोगिंग होती है, और स्लोगर्स आज हमारे पास भी मौजूद हैं। हुसैन तलत भी मार लेते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छी निक में नज़र आ रहे हैं। और उम्मीद हम ये करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी भी आज अच्छा परफॉर्म करें। और फरहान जो है ये इनकी 50 होने वाली है अब इंशाल्लाह। 45 पे है ना ये, 32 गेंदों के ऊपर। 32 गेंदों के ऊपर 45। इनका स्ट्राइक रेट 140 का, विच इज वेरी गुड स्ट्राइक रेट। अभी तक साइम अयूब जो है ना, हालांकि उनका स्ट्राइक रेट भी 140 है इस वक्त। 21 गेंद किए उन्होंने 15 गेंदों पे।
लेकिन ये साइम अयूब जो है अभी फॉर्म में नहीं है। एक और छक्का मुबशर साहब, एक और छक्का, और जिसकी बात कर रहे थे साइम, उसने साहबजादा फरहान ने 50 कर लिया, 51 हो गए हैं 34 गेंदों। अल्लाह मुबारक करे जी, आपको बहुत मुबारक हो, लोगों को मुबारक हो जो देख रहे हैं, जिनके दिल धड़क रहे हैं इनके साथ। और बैट से फायर भी किए हैं उन्होंने आज, बड़ा जारहाना अंदाज में सेलिब्रेशन किया उन्होंने। किन्होंने? साहबजादा फरहान ने बिल्कुल बैट से फायर किया उन्होंने, बुनियादन मरसूस की तरह दिखाया भारत को कि हम आपको ग्राउंड में भी नाकूचने चबवा सकते हैं। वो बड़े आराम से चबवा सकते हैं अगर हम अपना इफ वी पुट आवर हेड्स डाउन, और अगर हम सही तरह खेलें तो। और देखें, मैं आपको बताऊं कि अभी मैं वेट कर रहा हूं कि साइम अयूब जो है, ये बच्चा जो है अपनी फॉर्म सही पकड़ ले। हाँ, पिंडी से बासित हमारे साथ मौजूद है। बासित, अल्हम्दुलिल्लाह 90 स्कोर है और 1 विकेट डाउन है। साहबजादा फरहान ने वो कर दिखाया है जो वो डोमेस्टिक में करते हैं। क्या पूछना चाहेंगे मुर्शिद साहब से? जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो फ़खर का इन्होंने आउट दिया उसके बारे में आप क्या कहते हैं? फ़खर के बारे में बहुत हमने बात कर ली है। फ़खर का सबको दुख है और मुर्शिद साहब ने कहा कि वो अब माजी का हिस्सा हो गए हैं, अब आगे के लिए दुआ करें, अगले प्लेयर्स के लिए। शानदार तो खेल रहा है, लेकिन एक बुरी खबर ये है कि साइम अयूब आउट हो गए हैं और एक नॉन रेगुलर बॉलर शिवम दुबे के हाथों आउट हुए हैं। जिस तरह से मुबशर साहब ने पहले भी बात की थी कि जहाँ पर आपके फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे होते, वहाँ पर ऐसी फट्टा विकटों के ऊपर आपके जो मीडियम पेसर्स होते हैं, नॉन रेगुलर बॉलर होते हैं, जो कि कम पेस के साथ बॉल करते हैं, उनकी बॉल जो है वो बैट पे मुश्किल से आती है। मुबशर साहब, आपका ये वाला तजिया जो है वो बिल्कुल मनोअन दुरुस्त साबित हुआ है, 100% दुरुस्त साबित हुआ है। साइम अयूब के विकेट आपके सामने। देखिए, दूसरी बात यह है कि साइम अयूब जो है वो डीप फाइन लेग पे आउट हुए हैं जाके, व्हिच मींस कि वो अपनी फेवरेट शॉट खेल रहे थे और अभी तक वो अपनी रिदम में नहीं आए हैं। क्योंकि इधर उन्होंने कितना स्कोर किया मुझे पता नहीं है, मुझे इतना पता है कि वो यहाँ पे 21 स्कोर किया 17 गेंदों के ऊपर। हाँ, लेकिन ये है कि ये अपने एलिमेंट में अभी तक नहीं है। ये साइम अयूब से हम इसे बहुत बेहतर स्ट्राइक जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। अब हुसैन तलत आए हैं, मैंने इनको कभी देखा नहीं है। सो आई होप के ये हमें अच्छी तरह प्लेजेंटली सरप्राइज करें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो हल्का फास्ट बॉलर होता है या निस्बतन फास्ट मीडियम जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल डेड विकेट पे कराता है तो उसकी बॉल रुक के आती है और वो सही लिफ्ट नहीं लेगी। और वो आपने देखा कि साइम अयूब फेलो विक्टिम टू दैट। लेकिन ठीक है, 10 ओवर हो गए हैं, उसको अपनी शॉट्स भी खेलनी है, अब चांस भी लेना है। और 8 विकेटें हैं आपके पास। अगर आप अगले 5 ओवर्स तक आप 2 और विकेटों के ऊपर आप अगर 150-170 के करीब स्कोर कर लेते हैं तो देन यू गॉट अ वेरी वेरी गुड फाउंडेशन और 225 तक पहुंचने के लिए। एंड यहाँ पे ऐसी विकेट पे आई थिंक के 220 जो है वो बहुत फाइटिंग स्कोर होगा। क्योंकि ये मुझे लग रहा है, मेरी फीलिंग है कि ये विकेट स्लो होगी वक्त के साथ, टाइम के साथ। मुर्शिद साहब, बैटिंग ऑर्डर में जो तब्दीली हमने की है, जो हारिस की जगह हमने हुसैन तलत को भेजा है, इस चेंज को कैसे देखें? हुसैन नो डाउट इट्स अ गुड बैट्समैन और मिडिल ऑर्डर के बहुत तगड़े बैट्समैन हैं, उनको सिंगल लेना भी आता है और बड़े शॉट्स लगाने भी आते हैं। देखें, ये अगले 3-4 ओवर आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए जो मिडिल करे और वो सिंगल ज्यादा बनाए और फरहान को खेलने दे। क्योंकि फरहान एक इन फॉर्म बैट्समैन है, 50 के ऊपर खेल रहे हैं, 53 टू बी प्रिसाइज। और वो उसका मकाम है कि वो गेंद को रोके ना और वो स्कोर को रोके ना, स्कोर बोर्ड को। फ्री हिट मिल गई है हमें मुर्शिद साहब, एक फ्री हिट मिल गई है हमें। हाँ, बस इसका मतलब है 9 बॉल हुई है, 9 बॉल पे फ्री हिट मिली है। जी, 9 बॉल पर फ्री।